अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह आज 5वां रोज़ा हो गया है, सबको बहुत मुबारक। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गर्मी की शिद्दत में भी कमी हो गई, नहीं तो रमज़ान से पहले कितनी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन अल्लाह का बड़ा देखें, रहमतों बरकतों का महीना है और फिर अल्लाह पाक करम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। मौसम भी बेहतर हो गया है, दिन में थोड़ी होती है गर्मी, लेकिन रात में बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा जनाब, 4 रेसिपीज़ हैं, तेज़ी से फॉलो करनी है आपने और तेज़ी से बनाएंगे। जहाँ गर्मी की बात हो रही है तो तरबूज ना हो और अफ्तारी के अंदर तरबूज ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, तरबूज की भी एक ख़ास बात यह है कि आपने तरबूज खाना होता है खाली पेट। कुछ लोगों की प्रैक्टिस हमने देखी है कि पहले अफ्तारी कर लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, एंड में तरबूज खाते हैं। बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है तरबूज, जो ना फूड पॉइज़न कर सकता है। तो लिहाजा आपने इसको खाली स्टमक में, बिल्कुल खाली पेट आपने इसको खाना है। नियारमुझ जिसको बोलते हैं। अगर आपने थोड़ी सी कोताही की तो खुदा न खास्ता ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो वाटरमेलन के साथ बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़। 4 रेसिपीज़ हैं, नाम बता दें। लच्छा पकौड़े बनाएंगे, मटर चने की चाट बनाएंगे, मज़ेदार सी चाट। आई होप कि आपने बहुत कम ट्राई की होगी। इसके अलावा आलू के बड़े बनाएंगे और वाटरमेलन की मूस ट्राइफल बनाएंगे। वाटरमेलन मूस ट्राइफल जो कि हम बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विपी विप क्रीम पाकिस्तान की नंबर 1 क्रीम है, वेजिटेबल क्रीम है, इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है पाकिस्तान में। मीठा इसलिए पहले बना रहा हूँ कि मूस जमने में टाइम लगता है, तो प्रॉपर तरीके से बन जाए और सेट हो जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मीठा हम बनाते हैं लेकिन आखिर में सही से प्रेजेंट करके दिखा नहीं पाते। उसकी यही वजह है कि वो जमने में थोड़ा टाइम ले जाता है। तो विपी विप की काफ़ी सारी प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर हैं, जिसके अंदर चॉकलेट है, 3 किस्म की चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट है। इसके अलावा बहुत बड़ी रेंज कलर्स की है। चोको हेज़ करके जो प्रोडक्ट है, आला प्रोडक्ट है, ये भी हमने काफ़ी रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं विपी विप क्रीम से, जो कि इनके 3 वेरिएंट हैंगी। स्ट्रॉबेरी क्रीम है, इसके अंदर नेचुरल क्रीम है और वनीला क्रीम हम बनाएंगे डेयरी वाली, जो है डेयरी फ्लेवर के साथ। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है जनाब, यहाँ पे आप देंगे वाटरमेलन हमने लिया, इसके बीज निकाल दिए अच्छे से। इसको हमने करना है क्रश्ड, मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे इसको। और कोशिश करें बीज निकल जाएं। अगर आपको बीच में बीज नज़र आते हैं तो आप इनको निकाल दें। वाइट बीज अगर आ भी आते हैं मसला नहीं है, लेकिन ब्राउन वाला जो बीज है आपने इसको अच्छे से निकाल देना है। यहाँ पे कुछ क्यूब बना के रखे हुए मैंने, और ये छोटे डाइस हैं, ये हम टॉप पे लगाएंगे। यहाँ पे सिंपल वनीला स्पंज है, आपने स्पंज लेना है। आप इसमें जाए तो फ्रूट केक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्पंज लिया है क्योंकि बड़ा लाइट होता है। जितना ये मॉइस्चर को सक कर लेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके हमें कोई सिरप लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे कुछ बड़े डाइस मैंने रखे हुए हैं। ब्लैक पेपर इधर है, सॉरी ब्लैक सॉल्ट है इधर, और जेलेटिन पाउडर है। जेलेटिन को मेल्ट करने के लिए, यानी कि डाइल्यूट करने के लिए, थोड़ा सा हम पानी गर्म कर लेते हैं। मिल्कीज़ फूड जो कि सारी क्रीम बना रहे होते हैं, इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस। बेक हाउस के अंदर आपको जितनी बेकिंग से रिलेट करती हुई जितनी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स हैं, इवन नोज़ल से लेके बड़े ओवन तक आपको वहाँ पे मिल जाता है। बहुत नई किस्म के मोल्ड्स आए हैं, सिलिकॉन्स के काफ़ी मोल्ड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी बड़ी वैरायटी है। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, कोई भी यूटेंसिल्स आपको चाहिए हो, वहाँ से ईज़िली मंगवा सकते हैं। आप विज़िट भी कर सकते हो और ऑनलाइन स्टोर भी है इनका, तो आप वहाँ से उसको इजीली घर पे भी मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक बीज मुझे दिख रहा है इसके अंदर, जो कि मैं निकाल दूँ। बड़ी सिंपल और झटपट तैयार रेसिपी है ये देखें ये। तो आपने इसको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। एडिशनल शुगर मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, बट तरबूज भी मीठा होता है, क्रीम ऑलरेडी मीठी है हमारी, तो लिहाजा इसके अंदर मज़ीद मैं शुगर ऐड नहीं करूँगा। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, बीज अच्छे से निकाल लें। अच्छा, ये जो रेसिपी है, सेम रेसिपी, सेम मेथड और सेम ग्रामेज इसकी। आप लोग फ्रूट चेंज करके बना सकते हैं। आप इसको पपाया के साथ भी बना सकते हैं,
आप इसको चीकू के साथ भी बना सकते हैं, चीकू के साथ भी बहुत आला बनेगा ये। पपाया के साथ भी बहुत अच्छा बनेगा। पपाया हर कोई पसंद नहीं करता लेकिन बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसका भी। चलें, ये हो गया। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये क्रीम। और हम जब भी मूस की बात करते हैं या चीज़ केक बनाने की बात करते हैं तो इसका जो हमारा क्रीम का टेक्सचर होना चाहिए, जो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो थोड़ी सी जो है लिक्विड ही होनी चाहिए। क्रीम को हम फुल व्हिप नहीं करेंगे। क्रीम को थोड़ा सा नरम रखेंगे। उससे होता है क्या है, जब आप इसको मोल्ड में डालते हैं तो उससे जो एयर पॉकेट्स बनते हैं वो कम बनते हैं। अगर आप बिल्कुल व्हिप करके उसको डालेंगे तो होल्स आएंगे आपके मूस के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखें जी, ये हो गया मिक्स। अब आपने जेलेटिन पाउडर को डाइल्यूट कर लेना है। गर्म पानी में डाल के या वार्म वाटर में डाल के थोड़ी देर छोड़ेंगे इसको। जेलेटिन क्या कहता है, बाइंडिंग एजेंट हैगा ये, इसको जो है अपनी जगह पे स्टेबल कर देगा। जब हम केक बनाने की बात करते हैं, मूस केक जिसको हमने डीमोल्ड करना होता है यानी मोल्ड से निकालना होता है, तो उसके अंदर हम जेलेटिन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अगर आपने इसको कप में सर्व करना है या आपने किसी डिश में सर्व करना है तो ज़रूरी नहीं है आप जेलेटिन का इस्तेमाल करें, तो आप बगैर उसके भी बना सकते हैं। ये क्या कहता है, टेक्सचर को थोड़ा सा हार्ड कर देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप बैलेंस में करेंगे, तकरीबन 2 पाउंड के अंदर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये इस क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्पंज बड़ा स्मूदी और क्रीमी बनेगा। अच्छा जी, अब हमने करना है क्या है, सिंपल। ये डिश हमारे पास, ये जो स्पंज हमने बेस में इस तरह बिछा देना है ऐसे, और ये जो मोटे वाले हमारे पास वाटरमेलन के क्यूब्स हैं, ये हम इसकी बेस में इस तरह बिछा देंगे। मेक श्योर कि आपने इसमें से बीज अच्छे तरीके से निकाल देने। ये पूरा बेस आपने कवर कर लिया। अब अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़े से स्पंज इसमें और लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से कोने आप कवर कर लें अच्छे से। अब ये जो सारा मिक्सचर है ये आपने डाल देना है इसके ऊपर। ये आपने जेलेटिन डाला इसमें और इसको आपने मिक्स करके इस डिश में डाल देना है। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। इसको हम डाल देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब सेट हो जाएगा तो इसको हम डेकोरेट करेंगे मज़ीद क्रीम से और वाटरमेलन के स्मॉल डाइस के साथ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे एक डिश हमारी तैयार हो गई है जो कि हमने बनाया वाटरमेलन मूस ट्राइफल। उसको हमने सेट करके रख दिया है फ्रिज में। अब तैयारी है जनाब लच्छा पकौड़ों की। लच्छा पकौड़े क्या हैं, ये एक मिस्ट्री है। चलें जी, ये आलू, ये जितनी सब्ज़ी हम काट रहे हैं ना इसमें सारी जा रही है जुलियन, और जुलियन भी थोड़े बड़े साइज़ की। देखें, प्याज हमने काट लिए, गोभी हमने काट लिए, आलू में कर रहा हूँ जुलियन। बड़ा साइज़ है लेकिन आलू थोड़ा सा पतला रखेंगे क्योंकि ये गलने में टाइम लेता है। तो इसको इतना पतला रखना है कि ये जब तक हमारे पकौड़े तैयार हों तो हमारे आलू भी साथ के साथ गल जाएं। अगर आलू गले हुए नहीं होंगे पकौड़े में तो मज़ा नहीं आएगा, सारा मज़ा हो जाएगा किरकिरा। चलें, आलू की कटिंग हमारी रह गई थी, ये भी हो गई है। आलू हमने पानी में डिप कर दिए ताकि ये
काला होने से बच जाए। डन। अब करना है क्या है? अब करनी है इसकी मिक्सिंग। आलू ये भी पानी से निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो है ना आपको सब्ज़ी ज़्यादा दिखेगी और बेसन कम दिखेगा। इन पकौड़ों की क्वालिटी ये है। आलू गए, इसके अंदर हमने शामिल कर दी कैबेज, प्याज, 3 चीज़ें हो गई। अब बॉइल्ड स्पैगेटी हमारे पास, स्पैगेटी को भी हमने थोड़ा सा छोटे साइज़ का काट लेना है। ये गए इसके अंदर। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कल तो आपसे बात हुई है माशाल्लाह मेरी। अरे माशाल्लाह, आज फिर कॉल लगी है हाँ आपकी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। वो रमजान शरीफ में रहमत है, बरकत है अल्लाह की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा। आपसे बात हो जाती है, बहुत खुशी होती है। आज का सवाल है, कोई कॉल ड्रॉप ना हो जाए। आज का सवाल कोई नहीं है। आज हम आपकी से फरमाइश सुनेंगे। आपकी कोई फरमाइश है तो आप बताएं, हम जल्दी पूरी करेंगे। अच्छा फरमाइशें तो आप पूरी कर देते हैं। कल तो मेरा इनाम निकलता निकलता रह गया है, तो कल थोड़ा सा रह गया बस। एक प्राइज लेना है इस रमजान शरीफ में। इंशाल्लाह मैं बताऊंगी फिर आपको जवाब इंशाल्लाह। हाँ जी, लेकिन ये है कि आपके सारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं, चटपटे चटखारे वो भी, और जो प्रोग्राम देखते हैं अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखती रहें और दुआ में याद रखिएगा, ख़ास रमज़ान में। और हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है, आपका इनाम ज़रूर निकले। अभी तो काफ़ी 3 हफ्ते और हैं, इंशाल्लाह निकलेगा ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, इसमें हमने प्याज डाल दी, कैबेज डाल दी है और इसके अंदर स्पैगेटी सारी शामिल कर देते हैं और आलू भी हमने जुलिन करके डाल दिए हैं। अब इसमें कर देंगे सीजनिंग विद रेड चिली पाउडर, हल्दी इसमें जाएगी, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालेंगे तो फिर नमक को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। कुटा हुआ और रोस्टेड ज़ीरा, कुटा हुआ और रोस्टेड हमारे पास है धनिया, ये गया। हरी मिर्च को भी हल्का सा हम कर लेते हैं स्लाइस। अपने टेस्ट के हिसाब से आप स्पाइस लेवल इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 मिर्च डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा कर लूँगा चॉप्ड, ताकि ये हर बाइट में आपको मिले। ये हो गया। इसके अंदर अब इसको हमने हाथ से मिलाना है। अच्छा, सब्जियां ना पानी छोड़ती हैं अपना, तो इसमें पहले बेसन मिला देंगे और उसके बाद देखते हैं कि कितना पानी हमें इसमें शामिल करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम पानी शामिल करेंगे। मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा कम, तकरीबन 1 चुटकी। या आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। सब्जियों के पानी से ही हमारा काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा छींटा अगर मारना पड़े इसमें तो हम इसमें थोड़ा सा छींटा लगा लेंगे और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसन को जो है आप फेंट के रख दें, तो फेंट के रखने से क्या होता है, बेसन जो होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये वाली सब्जियों वाला ये पकौड़ा है ना, या लच्छा पकौड़ा, ये आपने ज़्यादा छोड़ना नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर इसको छोड़ देंगे तो ये जो है सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी, फिर जो टेक्सचर हमें चाहिए ना वो टेक्सचर हमें नहीं मिल पाएगा। चलें जी, ये हो गया डन। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। लच्छा पकौड़े हमने मिक्स करके रख दिए। अब इनको करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम करेंगे ऑन और हम अब डालने लगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि यूएसडी ट्रीटेड है, विटामिन ए और डी से भरपूर है, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत बनाया जाता है। और जितनी फ्राइंग हम कर रहे हैं इसी में कर रहे हैं, और जितनी प्रोडक्ट इसमें बनती है बहुत लाइट और हेल्दी होती है। चलें, ये गया ऑयल। धीरे धीरे जो है ये गरम होता रहेगा, बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे इसको। चलें जी, पकौड़ों की भी तैयारी। और इसके साथ साथ जनाब अब बारी है आलू के बड़े। दाल के बड़े खाए होंगे आपने, आज आपको खिलाएंगे आलू के बड़े। चलें, ये है हमारे पास आलू का भुर्ता। इस आलू के भुर्ते में हम अब शामिल करने लगे हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और मीठा सोडा। बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी। थोड़ा सा इसमें डालेंगे मीठा सोडा और जनाब इसमें जाएगा ये बेसन। थिक पेस्ट बनाना है इसका। इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे और एक थिक हमने इसका पेस्ट बना लेना है। फिर बिल्कुल जैसे बड़े फ्राई करते हैं, दही फुल्की फ्राई करते हैं, फुल्कियों की तरह इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मेक श्योर करें कि आलू जो है ना आपके बड़े अच्छे से मैश हुए हों। पहले तो बॉयल अच्छे हों, फिर उसके बाद मैश भी अच्छे हों। चलें, बकाया बेसन भी इसमें हम शामिल कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे मिक्स करने के बाद, तकरीबन 5 से 10 मिनट का, और उसके बाद शुरू करेंगे फ्राइंग। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया तैयार बैटर। अब यहाँ पे हमारे पास दही है, इसमें डाल देंगे चीनी। अच्छे तरीके से इसको करेंगे मिक्स। आप चाहें तो आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसिंग शुगर फ़ौरन से मिक्स हो जाएगी। ये दानेदार जो चीनी है इसको आपने थोड़ा मिक्स करके छोड़ देना है। चलें, ये प्रेप हो गई हमारी। मीठा दही तैयार है, इसका बैटर तैयार है। सर्विंग के लिए चाट मसाला और पापड़ी दोनों चीज़ हमारे पास हैं। चलिए देख लेते हैं ऑयल का टेम्परेचर और फ्राइंग शुरू करते हैं लच्छे पकौड़ों की। थोड़ा सा आप ले लें यहाँ पर पानी, हल्का सा पानी हाथों में लगा के आपने, अभी गर्म हुआ नहीं होगा, हल्का सा पानी हाथों में लगा के रखेंगे ताकि बेसन हाथों में चिपके ना, और बड़ी आसानी से जो है आप सफाई के साथ इनको फ्राई कर लें। बस धीमी आंच पे फ्राई करना है। जितना धीमी आंच पे फ्राई करेंगे उतने ज़्यादा जो आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। हमेशा मैं ये टिप देता हूँ कि जब भी हम कुछ फ्राइंग कर रहे होते हैं, चाहे समोसे हो, रोल हो, मंडे वाली चीज़ हो या मल्ली वाली चीज़ हो या पकौड़े हों, जितनी धीमी आंच पे आप जितनी देर तक फ्राई करेंगे उतने ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। आप अगर तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं, फ़ौरन से कलर आ गया, आपने निकाल के रखा 2-4 मिनट, तो वो कड़क रहेंगे। लेकिन 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप जो उसको ट्राई करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं ना कि रमज़ान में ही आप मिसाल ले लें, 6 बजे से जो है 5:30-6 बजे से फ्राइयाँ बिकना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप घर पे आके 7 बजे अफ्तारी के टाइम पे खाते हैं फिर भी वो क्रिस्पी होती हैं। उसकी यही वजह, एक तो घी में फ्राई होती है और दूसरा ये बड़ी धीमी आंच के ऊपर। तेल में जो आप चीज़ें फ्राई करते हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट रह जाती हैं, लेकिन घी में फ्राई करते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी आती हैं। चलें, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, बहुत बड़े नहीं बनाने। ये देखें इस तरीके से हमने
ये देखें सारे ये लच्छे की सूरत में बनेंगे। आपने इसकी डली नहीं बनानी जैसे कि हम यूजुअली पकौड़ों की बनाते हैं। इसको हमने थोड़ा लंबाई के अंदर जो हमने इसको फ्राई करना है। अगेन थोड़ा थोड़ा सा आप इस पर हाथों पे लगाते रहें पानी, और इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। चलें, ये हो गए हमारे लच्छे पकौड़े। अगेन बेसन आपने कम रखना है, भले ही अलग अलग भी हो जाते हैं लेकिन आपने इनको ऐसे ही फ्राई करना है। अलग अलग भी होंगे लेकिन रहेंगे क्रिस्पी। उसी सूरत में होंगे जब आप इनको बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करें। चलें, इसी तरीके से जो हम सारे पकौड़े कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ पे हमारे पास बैटर बन चुका है आलू के बड़ों का। बस पहले ये फ्राई ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद वो फ्राई कर लेंगे और फिर चौथी रेसिपी की तरफ जाएंगे जो कि है मटर और चने की चाट। आपने चाट खाई होंगी काफ़ी सारी, लेकिन बहुत सारी चाट जो है ना बनाई जाती हैं जो कि अभी तक जो है मार्केट में आई नहीं है। तो हमारी कोशिश है वो सारी चाट जो है आपको बनाना सिखाएं। तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे आगे हमने काफ़ी सारी किस्म की मुख्तलिफ़ चाट जो है अपने मेन्यू में डाली हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मरियम पेशावर से, लेकिन लाइन हो गई इनकी ड्रॉप। चलें, पकौड़े गए कढ़ाई में। तकरीबन नॉर्मल पकौड़े है ना 6 से 7 मिनट का कम से कम टाइम है, नहीं तो 8 से 9 मिनट का टाइम पकौड़े आप फ्राई करने में लगाएंगे तो फिर आपके पकौड़े बड़े वीआईपी और क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ी देर आपने चलाना नहीं है क्योंकि हमने डाली अलग अलग है। थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी से ये स्टेबल हो जाएं तो फिर उसके बाद जो हमने इनको चलाना शुरू करना है आहिस्ता आहिस्ता। और इसी तरीके से जो हमने सारे पकौड़े अपने फ्राई कर लेने। एक टिप और दें आपको पकौड़ों के हवाले से कि पकौड़े आप हाफ डन कह सकते हैं। आपने तकरीबन आपने 6 बजे फ्राई शुरू की अपनी, 6:15 इवन कि आप 5:30 बजे करते हैं ना, 5:30 पौने 6 बजे आपने हाफ डन करके रख लिए पकौड़े। हाफ डन से मुराद आधे कच्चे आधे पक्के। और जब आपने मेन अफ्तारी के टाइम पे तेज़ ऑयल के अंदर डालने पकौड़े और 2 मिनट फ्राई करके निकाल लेने, आपके क्रिस्पी मज़ेदार पकौड़े तैयार हो जाएंगे और आपके पकौड़े ऑयल भी नहीं पिएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? बड़े अरसे बाद कॉल लगी आपकी। जी, कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान और कैसी रेसिपीज ट्राई कर रही हैं हमारी? खैर मुबारक, खैर मुबारक हमारी तरफ से आपको और आपके घर वालों को रमज़ान मुबारक। क्या कहेंगी आज? आज आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी। और कोई फरमाइशें ख़ास कोई आप चाह रही हैं मैं रमज़ान में कुछ आपको बनाना सिखाऊं? जी, स्प्रिंग रोल और मीठे समोसे बनाना बता दें आप। मीठे समोसे? मीठे समोसे और स्प्रिंग रोल। इंशाल्लाह स्प्रिंग रोल बनाएंगे लेकिन थोड़े नए स्टाइल में। अच्छा, बाकी मीठे समोसे डालते हैं मेन्यू में। मुझे आपसे पूछना था, कल जो आपने लच्छा पराठा बनाए थे जी जी, उसमें हम कोकोनट शामिल कर सकते हैं क्या? कोकोनट जी शामिल कर सकते हैं, लेकिन करके देखें, कभी किया नहीं है लेकिन शामिल कर सकते हैं। क्या अच्छी एक नई रेसिपी तैयार हो जाएगी। सूजी तो हमने उसमें डाली है, उसमें मिल्क पाउडर भी डाला है, कोकोनट डालें थोड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, मीठे बनेंगे कुछ मज़ेदार से। अच्छा, और उसके ऊपर लगाएं चोको हैज़ विपी विप का तो मज़ेदार हो जाए फिर। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। पकौड़े हो रहे हैं, लच्छा पकौड़े फ्राई। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे अपनी चौथी रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पकौड़े हमारे तैयार हो गए, लच्छा पकौड़े। बड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, बस जैसे ही फ्राई होते हैं पानी में डालेंगे, थोड़ा सा इसको निचोड़ेंगे और शामिल करके दही में। अब बारी है जनाब आलू
और सॉरी मटर और चने की चाट की। तो इसके लिए हमको चाहिए चने उबले हुए, इनको कर लेंगे मैश थोड़ा सा मोटा मोटा, और जनाब इस पैन के अंदर शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम बनास्पति घी। चनों को और मटर को हमने थोड़ा सा करना है फ्राई। बड़े मज़े की और डिफरेंट चाट आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ये हो गए चने और इसमें डाल देंगे उबले हुए मटर। मटर भी कर लेंगे मैश। और साथ ही साथ एक नज़र मारेंगे वाटरमेलन मूस के ऊपर कि क्या पोजीशन है। चलें, ये हो गया, दोनों चीज़ हो गई मैश। और इनको कर लेंगे आप फ्राई। फ्राई करने 1 से 2 मिनट अच्छे से, थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए दोनों चीज़ों पे। और यहाँ पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया बड़ों पे। आहा, देखें कितने बेहतरीन स्टाइल में फूल गया। हमारे साथ कॉलर हैं शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, इरफान भाई मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ गोली मार्ग से। जी जी जी। प्रोग्राम माशाल्लाह से इतना अच्छा है, सारी रेसिपी बना रही हूँ हाथ के हाथ। जैसे अभी आप ये लच्छा पकौड़ा बना देना, जी जी, मैं अभी बना लूंगी शाम में। बिल्कुल बनाए और बताइएगा मैं कैसे बने आपके पकौड़े। नहीं, आपकी रेसिपी माशाल्लाह से मैंने जो भी बनाई है ना वो इतनी जबरदस्त बनी है कि हर किसी ने तारीफ करी है। अरे वाह। मसाला चैनल की तो मैं बहुत अच्छा मेरे को सीखने का जो है मौका मिला है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और कोई फरमाइश है आपकी? मैं मेमन जाती थी सीखने के लिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं वहाँ नहीं जा रही, अब मैं यहीं पर ही सीख रही हूँ। अब सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। कोई फरमाइश है आपकी खास जो हम पूरी करें? नहीं, सारा पूरा हर शेफ जो है अपनी जगह है। सारी रेसिपी मतलब इतनी अच्छी बताते हैं कि हमें कुछ है ना फरमाइश की जरूरत ही पेश नहीं आती। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, पसंद करते रहें। आप लोगों की इन बातों से हौसला अफजाई होती है हमारी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, ये बड़े गए पानी के अंदर, 1 मिनट तक इनको यहाँ पे हमने डबो के रखना है और उसके बाद निकाल के डाल देंगे दही में। चलें, ये देखें, ये बड़े अच्छे से जो है ये फ्राई हो चुके हैं। अब हमने सिर्फ करना है क्या है, इसको देना है फ्लेवर, ब्लैक पेपर, नमक, ज़ीरा, और इसके साथ साथ थोड़ी सी जाएंगी इसमें हरी मिर्चें और गार्लिक। चलें, ये हो गया मिक्सचर हमारा तैयार। चले जी, ये हो गया तैयार। रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको करेंगे डेकोरेट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पकौड़े अज्जा: बेसन 1 कप, आलू जूलियन आधा कप, प्याज जूलियन आधा कप, हरी मिर्च जूलियन 1 से 2 अदद, बंद गोभी जूलियन आधा कप, स्पैगेटी उबली आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, मीठा सोडा 1/4 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब:
बोल में बेसन और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें, फिर पानी डाल के गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके पकौड़ों को धीमी आंच पे फ्राई करें। जब सुनहरा रंग आ जाए तो निकाल के सर्व कर दें। मटर और चने की चाट। अज्जा: मटर उबले और कुचले आधा कप, चने उबले और कुचले आधा कप, घी 1/4 कप, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, कटा टमाटर 2 से 3 खाने के चमचे, आलू उबले 4 से 5 खाने के चमचे, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पापड़ी 1 से 2 अदद, मीठी दही 2 से 3 खाने के चमचे, हरी चटनी 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में घी गरम करके लहसुन और मिर्चों को सौते करें, फिर मटर और चने डाल के अच्छी तरह भून लें। अब नमक, जीरा और कुटी काली मिर्च डाल के मिक्स करें, फिर मिक्सचर को प्लेट में निकाल कर ऊपर से प्याज, आलू, टमाटर, हरा धनिया, मीठी दही, हरी चटनी और पापड़ी डाल के सर्व कर दें। वाटरमेलन मूस ट्रैफल। अज्जा: व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम, तरबूज 100 ग्राम, काला नमक 1 चुटकी, जेलेटिन पाउडर 2 खाने के चमचे। असेंबल करने के लिए: तरबूज के चंक्स 1 कप, वनीला स्पंज क्यूब्स 1 कप, तरबूज के टुकड़े डेकोरेशन के लिए। तरकीब: मूस बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में व्हिपिंग क्रीम, तरबूज, काला नमक और जेलेटिन पाउडर डाल के मिक्स करें। अब सर्विंग ट्रे में वनीला स्पंज क्यूब्स और तरबूज के क्यूब्स डालकर मूस डालें और 15 से 20 मिनट के लिए बोल को फ्रीज़र में रख दें। जब मूस सेट हो जाए तो तरबूज के टुकड़ों से डेकोरेट करके सर्व करें। आलू के बड़े। अज्जा: आलू उबले और कुचले 1 कप, बेसन आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी, दही 2 कप, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, पापड़ी 2 से 3 अदद, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में आलू, बेसन, नमक, लाल मिर्च और मीठा सोडा डालकर पानी के साथ गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बड़े फ्राई करें। उसके बाद पैन से निकालकर पानी में 30 सेकंड के लिए भिगो दें। अब इनका पानी निचोड़ के रख लें। एक मिक्सिंग बोल में दही और चीनी डाल के मिक्स कर लें। अब बड़ों को मीठी दही में डालें, फिर ऊपर से पापड़ी और चाट मसाला डाल के सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुके हैं। आलू के बड़े, लच्छा पकौड़े और वाटरमेलन मूस ट्रैफल। तीनों जो डन है। चौथी चीज़ भी तैयार है हमारी मटर चने की चाट। इसको हमने घी के अंदर लहसुन, हरी मिर्चें, चने, मटर घी में फ्राई करके अच्छे से उसके ऊपर ज़ीरा डाला, ब्लैक पेपर, नमक डाल के हमने मिक्स कर लिया। अब ये डाल दी हमने चाट प्लेट के अंदर और अब हमने क्या करना है, इसको फाइनल टच देना है। प्याज, टमाटर, बड़े मज़े की चाट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, 2 किस्म की चटनी हमारे पास। हरी चटनी कोई सी भी आप जो घर में बनाते हैं वो इस पे डाल देंगे और मीठा दही। ये आ गया अगेन थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग के लिए। और टॉप पे आ गए इसके पापड़ी। चलिए फाइनली ये हमारी मटर और चने की चाट तैयार है। चलिए डन। चारों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फीडबैक भी देना है कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ कैसी लगी। ये सारी रेसिपीज़ अपलोड हो जाएंगी, हमारे फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये ट्यूसडे तक हमारा जो यूट्यूब का चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, उस पर भी अपलोड हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं हमें इनबॉक्स कीजिए फ्लेम ऑन है के पेज पे। इंशाल्लाह हम ज़रूर रमज़ान में आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए। शो का टाइम ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।